अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तीसरा लेक्चर है इसका, ठीक है, इस चैप्टर का। और ये है टेंशन इन द स्ट्रिंग। सपोज ए बॉडी इज हैंगिंग विद द हेल्प ऑफ ए स्पोर्ट। अब कोई बॉडी जो है वो किसी स्पोर्ट के ज़रिए हमने उसको सस्पेंड किया हुआ है। नहीं फिगर बनाई, चलो अभी बना लेते हैं, ठीक है। तो a force act on the sport by body in the downward direction which is action, ठीक है, while the sport exert exactly the same force in the upward direction which is reaction. Both action and reaction are equal but opposite in direction. दोनों एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। तो वो अभी हम उससे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं अभी वो पैड ले आता हूँ। अच्छा जी, अब ये देखें, ये कह रहा है कि एक बॉडी जो है हमने सस्पेंड की हुई है। तो बाय मीन ऑफ स्पोर्ट, ये ऐसे हम बनाएंगे, मतलब छत से हमने उसको बांधा हुआ है। चलो ये बन गई है, ठीक है। तो अब देखें, जो मैंने कहा था जो फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही हैं वो आपने बनानी है। वो हमें देता नहीं है, यानी कि फिजिकली हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो होती है। मतलब इसका वेट जो है नीचे एक्ट कर रहा होगा। क्या होगा, इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा होगा। ये हम बना दिए, ठीक है। डब्ल्यू, और टेंशन जो है वो ऊपर की तरफ होगी। कहाँ गया, तो ये टेंशन ऊपर की तरफ इसमें होगी, ये, ठीक है, रस्सी के अंदर। तो जितना इसका वेट होगा टेंशन उसके बराबर होगी, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स के मुताबिक, ठीक है। ये हमारे पास हो गई टेंशन, ठीक है। और डब्ल्यू जो है वो नीचे एक्ट कर रहा है। अब ये तो फोर्सेस हमें नज़र नहीं आ रही ना, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। टी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। अब हम इसको दूसरी तरफ ले जाएं, टी इज इक्वल टू टी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब माइनस क्यों लगाया है, वो वजह ये कि इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ये एक्शन है, ठीक है, और ये इसका क्या होगा, रिएक्शन होगा। क्या होगा, रिएक्शन होगा। ज़ाहिर है इसकी डायरेक्शन ऊपर की। ये हमने कोई स्पोर्ट है उसके ज़रिए इसको बांधा हुआ है। स्पोर्ट का मतलब सहारा है या छत है या कोई और चीज़ है ऊपर, तो उसके ज़रिए ये एक स्ट्रिंग के मदद से हमने ये बॉडी और मैस एम जो है उसको सस्पेंड किया हुआ। ठीक है, क्लियर। ये आपकी वीडियो में आ गया, वैसे ये नहीं था, ख्याल नहीं रहा मुझे। ठीक है जी, ये नीचे लिखा हुआ है टी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अच्छा जी, अब कैलकुलेट द टेंशन एंड एक्सेलेरेशन इन द स्ट्रिंग प्रोड्यूस इन सिस्टम ऑफ अनइक्वल मैसेज सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए पुली। कहता है अनइक्वल मैस हैं दो, तो वो ऊपर पुली से गुजर रहे हैं बाई मीन ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के ज़रिए, और वर्टिकली दोनों मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ। एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसकी उसमें टेंशन और एक्सेलेरेशन आपने फाइंड आउट करना है। क्या करना है, टेंशन और एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। अब है सपोज टू बॉडीज ऑफ मास m1 and m2 आर कनेक्टेड बाय मीन ऑफ a string over a frictionless pulley।
ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, मैस M1 है, दूसरा क्या है M2 है। M1 बड़ा है, M2 क्या है छोटा है, तो ज़ाहिर है सिस्टम ऐसे पुली के ऊपर से मूव करेगा नीचे की तरफ, M1 बॉडी की तरफ या A बॉडी की तरफ, इसको A भी कह देते हैं आप। ठीक है, क्या कह देते हैं, A बॉडी भी कह सकते हैं, और मुझे लिखना नहीं याद रहा, ये B बॉडी है। ठीक है, वैसे मैस M1 भी कह दें, M2 भी कह दें, फिर भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, suppose two bodies of mass m1 and m2 are connected by mean of a string passing over a pulley। ये एक पुली के ऊपर से गुजर रहे हैं, क्या है, पासिंग ओवर ए पुली। फ्रिक्शनलेस पुली, फ्रिक्शनलेस पुली का मतलब भी इसमें कोई रगड़ भी नहीं है, बगैर रगड़ के है। ठीक है, समझ आया। अच्छा जी, अब m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 बड़ा है, सो सिस्टम विल मूव टुवर्ड द बॉडी a। जो m1 वाली बॉडी है ना, उसको मैंने a कहा हुआ है, वहाँ लिखा नहीं है, अभी मैं लिख देता हूँ। विद यूनिफॉर्म एक्सेलेशन, उसका एक्सेलेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो फॉर बॉडी है, ए बॉडी के लिए, या यहाँ पे आप लिख दें फॉर बॉडी m1 भी लिख दें, ताकि वो ये मसला ही क्लियर हो जाए। क्या लिख दें, m1। ठीक है जी, इसको छोटा कर दें थोड़ा। अच्छा, टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडीज, दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं बॉडी पे, यार। अच्छा जी, ऑफ ए, अभी मैं उसको ए बना ही दूँ तो अच्छा है। ये वाली जो है ना ए है, एक मिनट ठहरो, इधर है मेरे पास ये फिगर में, इसको मैं क्या कह देता हूँ ए, और उसको भी दोबारा मैं फिगर को क्या करता हूँ कि वहाँ ले जाता हूँ, आपको बता देता हूँ। ये दीजिए ए है, ये दूसरी क्या है, बी, इधर मैं लिख ही देता हूँ ए और बी, ताकि ये भी मसला क्लियर हो जाए। ये ए है, ठीक है, और ये क्या है, बी है। क्लियर, एक ए है एक बी है। अब मैं इसका वहाँ स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ताकि ये जो है वो क्लियर हो जाए बात आपको। ठीक है, ये आ गया, अब आपको सही नज़र आएगा ये। जी आ रहा है नज़र, हाँ जी बच्चों। ठीक है, अब वो क्या है हमारे पास, मैस ए लिख दें, बॉडी ए या मैस ए। अच्छा जी, टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी ए। अब इसमें क्या है, एक वेट इसका नीचे अमल कर रहा है, W1 इज इक्वल टू M1 जी, और टेंशन टी एक्टिंग अपवर्ड, टेंशन टी जो है वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। अब यहाँ पे देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये बॉडी जो है वो जो मूव कर रही है, वो कुछ इस तरीके से मूव कर रही है। ये बॉडी जो मूव कर रही है वो यहाँ से ये ऐसे दायरे में ये इस तरफ मूव करेगी। क्यों, उसकी वजह ये होगी कि ये जो है M1 बड़ा है, M2 क्या है, छोटा है, और यहाँ से ये ऊपर मूव करेगा। क्या कर, कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, और यहाँ से ये क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। क्लियर बात। और ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये M1 या ए बॉडी जो बड़ी है, बी बॉडी जो क्या है वो छोटी है, बी बॉडी क्या है, छोटी है। ठीक है, तो अब ये हम इसकी मोशन को ले रहे हैं, तो W, इस पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो कौन कौन सी है, W में से T माइनस करेंगे, क्यों कि W बड़ा है, और ये T क्या होगा, छोटा होगा, इसलिए ये नीचे जा रहा है, यानी वेट ज़्यादा है और टेंशन क्या है, कम है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है एफ नेट के, ये ए बॉडी पे कितनी है, W में से T को माइनस करेंगे। ये ख्याल करें बच्चों
क्या करेंगे, ख्याल करेंगे क्या कह रहा हूँ मैं, कि W में से आप T को क्या करें, माइनस कर दें, क्या कर दें, माइनस कर दें। तो सेकंड लॉ के मुताबिक आपके पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो जो नेट फोर्स है वो क्या होगी, एम एफ इज इक्वल टू एम ए है ना, हमने पढ़ा है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, क्या है, एम ए। तो वो क्योंकि पहली बॉडी है, ये M1 है, तो हम यहाँ पे M1 लगा देंगे, ये M1 बड़ा लिखा गया है ज़रा। ये कोई बदतमीज घुसा हुआ था, उसको मैंने निकाला। अच्छा जी, अब ये हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम ए है ना, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, ये M1 है, तो यहाँ पे हम 1 लगा देंगे। ये बड़ा सा जो लिखा है ये 1 है, इसको पता नहीं फॉन्ट में ऐसा आया, असल में मुझे ज़रा जल्दी थी कल, तो इसलिए इसको मैं करेक्ट नहीं किया। तो अब आप क्या करेंगे, पिछली इक्वेशन में आप इसको एफ नेट की जगह पे M1 A दर्ज कर दें, M1 A इज इक्वल टू W1 माइनस टी। ठीक है, बात समझ आई। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये W1 किसके बराबर था, वो mg के बराबर होता है। W किसके बराबर होता है, mg के। ठीक है, mg ये आपने पीछे पढ़ा होगा। तो अब आप यहाँ भी 1 लगा दें, इधर भी 1 लगा दें। ठीक है, तो इसमें आप पुट कर दें, इक्वेशन 1 आ जाएगी फॉर द बॉडी बी। अब हम ये बी बॉडी लेते हैं, हम बॉडी ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब टेंशन ज़्यादा है और वेट क्या है, कम है। क्या है, टेंशन ज़्यादा है, वेट कम है। इट्स वेट W2 एक्टिंग डाउनवर्ड, टेंशन इन द स्ट्रिंग एक्टिंग अपवर्ड। टेंशन जो है वो इसमें क्या है, ऊपर की तरफ अमल कर रही है, और वेट नीचे की तरफ अमल कर रहा है, क्योंकि टेंशन जो है वो ज़्यादा है। क्या है, टेंशन ज़्यादा है, इसलिए नेट फोर्स क्या होगा, T-W2। T-W2। तो ये देखें, टेंशन ज़्यादा है, तो नेट फोर्स क्या होगा, T-W2। क्या हो जाएगा, T-W2। अब बाई सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम ए, तो अब एफ नेट क्या होगा, दूसरी बॉडी है तो 2 लगा दिए यहाँ। तो इसको आप फिर इसमें आप क्या करें, नेट की जगह पे ये पुट कर दें, M2A इज इक्वल टू T-W2। ठीक है, अब इन दोनों जो पिछली इक्वेशन है और ये, इन दोनों को ऐड कर लें। पिछली कौन सी है, ये वाली 1 है। ठीक है, M1A प्लस M2A, ये देखें M2A, ये इनको ऐड कर लिया। इस तरह से इसकी दोनों साइडें, पहली ये M1A किसके बराबर है, M1G माइनस टी, और ये दूसरा क्या है, ये लिखा हुआ है आपको, T माइनस M2G। ठीक है, तो आप इसको खोल दें तो ये दोनों कट जाती हैं। क्या है, ये दोनों कट जाएंगे। क्लियर, जब ये दोनों कट जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, M1G माइनस M2G। ठीक है, यहाँ से ए कॉमन ले लें, यहाँ से क्या करें, ए कॉमन ले लें, ए इंटू M1 प्लस M2। ठीक है, तो अब ये जी जो है ना, हमारे हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और फिर M1 प्लस M2 नीचे ले लें, क्या करें, इसको नीचे ले लें, विच इज़ रिक्वायर्ड एक्सेलेशन। ये हमारे पास एक्सेलेशन आ गई। क्या है, ये हमारे पास एक्सेलेशन आ गई। ठीक है जी बच्चों, क्लियर होगी बात, कोई आपने बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम टेंशन लेंगे। टेंशन के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग 1 and 2, M1A और M2A, वो दोनों इक्वेशन डिवाइड कर दें, M1G माइनस टी। ठीक है, और दूसरा क्या है, T माइनस M2G। ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये वाला है, ये कट गया इससे। ठीक है, बाकी आप इसको जो है ना ऊपर ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई M2 ऊपर ले जाएं, और इसको क्या करें, उससे मल्टीप्लाई करें, तो वो हमारे पास क्या आएगा, M1। इसको हम जो है वो M1 को, ये T माइनस M2G ऊपर ले जाएं, इधर से M2 ऊपर ले जाएं, M2 ऊपर आ गया, T माइनस M2G इधर से ऊपर चला गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, M1T M1 M2G। ठीक है, और इस तरह से M1 M2G, और ये क्या है, M2G। ठीक है, M2T। ठीक है जी,
अब ये वाली साइड दूसरी तरफ ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा। ये देखो क्या हो गया, ये प्लस। और इसको इधर ले जाएं राइट साइड पे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एक जैसे हैं, क्या है, ये दोनों एक जैसे हैं, तो क्या आ जाएगा 2m1 m2g। और यहाँ से t कॉमन ले लें, और अब आप क्या करें, इसको डिवाइड कर दें। क्या करें, इसको डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास टेंशन आ जाएगा, विच इज़ द रिक्वायर्ड टेंशन, जो हमारे पास मतलूबा तनाव जो है वो रस्सी के अंदर आ जाएगा। जी बच्चों, अब आपने कुछ इसके बारे में क्वेश्चन पूछना तो पूछो। जी किसी ने क्वेश्चन कोई पूछना है तो पूछ लें। जी बच्चों, कुछ पूछना है? क्या आपको भी नींद आ रही है? हाँ जी बच्चों, कुछ पूछना है तो बोले। नो सर, सब समझ आ गई। समझ आ गई है? तो इसको लिख भी लेना, बाद में चाहे लिख लेना। मैंने कल वाला लेक्चर भी अपलोड उसी वक्त कर दिया था, ये भी अभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब टू बॉडीज कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए पुली। अब इसमें भी दो बॉडीज जो है पुली के ऊपर से गुजर रही हैं, इन सच ए वे दैट वन ऑफ देम मूविंग हॉरिजॉन्टली। एक टेबल के ऊपर है, कहाँ ये, एक टेबल के ऊपर है मूविंग हॉरिजॉन्टली, और दूसरी हैंगिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। और दूसरी जो है वो क्या है, ये नीचे एक्ट कर रही है। आप ऐसे डब्बे नाम लें, बस सादा जैसे पिछला बनाया ना वो बना ली, ये पहले से बनी हुई थी मेरे नोट्स में ना। 3-4 साल पहले मैंने नोट्स बनाए थे, तो उसमें ये बनी हुई थी। फारक बैठा था, मैंने कहा यार कोई नोट्स बना दो, तो वहीं से मुझे फ़ायदा हो गया कि चलो फिगर भी ले ली और बाकी भी नोट्स लिखना नहीं पड़े मुझे। अच्छा ठीक है, बात समझ आई। ये देखें, एक टेबल के ऊपर है, एक नीचे सस्पेंड हुई हुई है, समझ आया? तो ये M1 है, ये ए बॉडी होगी, ये क्या होगी, M2। क्या होगी, M2। अब इसमें रस्सी में तनाव इस तरफ होगा, वेट नीचे एक्ट कर रहा होगा, और रिएक्शन ऊपर होगा इसका, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे को। बस एक ही फोर्स बचेगी इस बॉडी के ऊपर जो टी है, ये ख्याल कीजिएगा। लेकिन इसमें आपको पता है एक टी होगा, और एक जो है वो वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो अब ये नीचे आ रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वेट ज़्यादा है और टी क्या है, कम है, तो W माइनस टी आ जाएगा। ये इस तरह से इधर आए तो जो हमारे पास क्या है, ये रिएक्शन और वेट कैंसिल हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। बस एक ही फोर्स नेट बच जाएगी टी, इसको आप सॉल्व कर लें, ठीक है। बात समझ आ रही? अब हम आगे चलते हैं। टू बॉडीज M1 एंड M2 आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए पुली इन सच ए वे दैट वन ऑफ देम मूव हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली का मतलब टेबल के ऊपर है, एंड अदर वर्टिकली, एक नीचे जा रही है। वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलेरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब हम एक्सेलेरेशन और टेंशन स्ट्रिंग में मालूम करेंगे। अब M1 जो है वो ज़्यादा है M2 से। क्या है, M1 ज़्यादा है M2 से, ठीक है। ये M1 ज़्यादा है, और M2 से सिस्टम मूविंग डाउनवर्ड। सिस्टम क्या होगा, नीचे आ रहा होगा पूरा, क्लियर। अच्छा, लेट T बी द टेंशन एंड A बी द एक्सेलेरेशन ऑफ द स्ट्रिंग, एंड सिस्टम इज मूविंग डाउनवर्ड। सिस्टम नीचे आ रहा है, ये उससे आसान है। अच्छा, फॉर बॉडी M1, टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, वेट W1 एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। टेंशन T इन द स्ट्रिंग एक्टिंग अपवर्ड। ये बॉडी जो M1 है ये वाली, ठीक है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ ये इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये वेट ज़्यादा होगा तो टी क्या होगा, कम होगा, तो W1 माइनस टी हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, W1 माइनस टी। तो नेट फोर्स, ये आपको पता ही है, W इज इक्वल टू एम जी। अब आप ये जेन में रखें, W एम जी के बराबर होता है, ये अब बच्चों सी बात हो गई। अब सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि वो हम बॉडी वन को डील करेंगे, एम वन लिखेंगे, इसको हम फिर नेट की जगह पे पुट कर दें। M1 A इज इक्वल टू M1G माइनस टी, ठीक है जी, क्लियर। ये जहन में रख लें। अब दूसरी ले लें बॉडी, मैस M2, जो ऊपर टेबल पे पड़ा हुआ था। थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, पहले वेट नीचे एक्ट कर रहा है, रिएक्शन ऊपर की तरफ है, टेंशन इन द स्ट्रिंग राइट वर्ड है, वो मैंने दिखाया था आपको। ये देखें, तीन फोर्सेस हैं, एक, दो और तीन। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वेट और ये एक ही फोर्स बढ़ जाएगी टी, बस आंसर आ जाएगा। अच्छा जी,
बोथ वेट एंड डायरेक्शन विल बी इक्वल एंड कैंसिल ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, इधर ले जाएं तो जीरो हो जाएगा जाहिर है। अब नो नेट फोर्स, सॉरी नेट फोर्स विल बी, वो टी ही बचेगा, बाकी मैंने अभी आपको दिखाया कि ये दो फोर्सेस तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सिर्फ तनाव उसमें बच जाएगा। सेकंड लॉ के मुताबिक वो क्या होगा, टी इज इक्वल टू एम जी, ये एफ नेट इज इक्वल टू एम टू ए, तो हम इसको फिर यहाँ पे दर्ज कर देंगे, ठीक है। नेट की जगह पे क्या आ जाएगा, एम टू ए टी। अब हम इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लें, कौन कौन सी, वन एंड टू, वन पीछे ये वाली, ठीक है, और टू जो है हमारे पास ये है, ये ठीक है, इनको क्या करें, ऐड कर दें। ये देखिए एम वन ए इसकी जगह पे क्या रखा है, एम वन जी माइनस टी, और एम टू ए और ये टी हो गए, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ से ए कॉमन ले लें, ए इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू, इसको नीचे ले जाएं, क्या करें, इसको नीचे ले जाएं, तो ए इज इक्वल टू एम वन जी ओवर एम वन प्लस एम टू विच इज़ द रिक्वायर्ड टेंशन, विच इज़ द रिक्वायर्ड टेंशन नहीं, रिक्वायर्ड एक्सेलेरेशन आएगा। वो गलती से लिखा गया, क्या यहाँ लिखेंगे हम इसमें, यहाँ पे क्या आएगा, एक्सेलरेशन, क्या आएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। समझ आई बात, रिक्वायर्ड, सॉरी यार ये इधर लिखा हुआ, मैं उसको मिटा रहा था, ये तो ये क्या आएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरह हम ये करेंगे कि ये जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू है, ये हम टेंशन मालूम करने के लिए एक्सेलेरेशन की वैल्यू, ये जो इक्वेशन है ना, ए यहाँ पुट कर देंगे, क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो टी इज इक्वल टू एम टू एम वन जी ओवर, हमारे पास क्या आ जाएगा, एम वन प्लस एम टू, ठीक है। तो ये हमारे पास टेंशन आ जाएगी, इसमें क्या आ जाएगी, टेंशन, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है, कोई बात आपने पूछनी हो तो पूछ सकते हैं जी बच्चों। हाँ जी, बच्चों कुछ पूछ रहे हैं, नहीं, बोला तो करें ना यार, मैंने आपको ओपन किया हुआ है जी। चलें, मेहरबानी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।